बाबा बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा हो तो इतना तंगड़ो। और भगवान ही होते तो पीछे मुड़कर नहीं दे सकते कि कह रहा मैं पीछे घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी तो सब लटुआ में तो भैया कची ना बचो। मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर कर। इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? मेरे पत्नी आपके भाई कहाँ ले गए सुई, डेथ हो गई? हाँ डेथ हो गई। किन के साथ आई थी? गाँव की एक हमारी चाची आई और एक बहन जी आई हमारे गाँव की। हमारी बेटी हुई आई जो तो सुरक्षित पहुँच गई घर। नहीं वो जो तीनों खत्म आ गई थी, बिटिया मेरी सुरक्षित पहुँच गई घर बस। 3.2 खत्म हो गई आपकी भाई? हाँ, और एक चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं थी। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत जाए थी, मैंने के 2 दिन पहले गई मैंने के, और तू मैंने के 10-15 दिन पैसे महीना खान पी के चली जा बकर सुन नहीं मानी बेटा मेरे मुँह पर झजरा पड़ोगे तू कहाँ करोगे तो जान दो कहीं और चुप पड़ बोलूँ आई आवन नहीं देते भाई। ये जो बाबा हैं इनको मानते हैं रोड में सर? कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा हो तो इतना तगड़ो। और भगवान ही होते तो पीछे मुड़कर नहीं दे सकते कि कह रहा मैं पीछे, मैं आगे आगे जा रहे कर गए और पीठ पीछे मतलब जनता कुछ चली आ रही है, मारते हुई चली आ रही है। ऐसे भगवान हो तो बिना कहा है याद ही माँ की भी साथ देते हुए सब ढोंगी बाबा है कशीनाथ बाबा के पास। घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी तो सब लटुआ में तो भैया कची ना बचो। गया था उसमें कार्यक्रम में मेरी मम्मी घरवाली और मेरी लाली, मेरी तीनों लाली, तीनों वो एक लाली है तीनों। आप तो चोट ज्यादा लगी है? नहीं, मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी, मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी समय, और अस्पताल में लेके आई है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो क्या कहते जब तक मेरे वाइफ जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। क्या कोई वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के चोट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी का हाथ टूटा है, नहीं पैर टूटा है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बेटी आपकी उम्र? 16-17 साल की है। बाबा और कौन है? मेरे पिताजी दीदी आए थे। वो एक्सपायर भी हो गया? दीदी बड़ी 35 साल। तो क्या आप बाबा ने इंतजाम किए सुनने के? भीड़ थी ऐसी। 10 से अधिक पोस्टमार्टम हो चुकी है और हम लोग उनको बॉडी को डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं और शवान के माध्यम से उनकी आवास में पहुँचा रहे हैं। इसमें किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो इसलिए पूरी मदद भी की जा रही है। जो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक मरीज रात में एडमिट हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ग्रीन मिला था, वो ठीक है, खतरे से बाहर है। इस समय प्रयास यही है कि इसी की बॉडी को पोस्टमार्टम करके हम लोग इनके आवास में देख पाए। एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब
सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर कर। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी।